देखिए हम लोग आज बायो का चैप्टर पढ़ेंगे और हम लोग इससे ऊपर ऊपर का पढ़ेंगे, ज़्यादा डीप नहीं आता है, ठीक है ना। और जितना बताएंगे आपके एग्जाम में उतना नहीं आएगा, ठीक है। आनुवांशिकी जानते हो बच्चा? आनुवांशिक बोलते हैं जेनेटिक्स, जेनेटिक या जेनेटिक। आनुवांशिकी वांशिकी जेनेटिक, कैसा इसे इंग्लिश क्या बोलेंगे? जेनेटिक, आनुवांशिकी, ठीक है ना। आनुवांशिकी। अब बताइए आनुवांशिकी के पिता कौन, जनक कौन थे? आनुवांशिकी के जनक पिताजी कौन थे? बताइए। फादर ऑफ जेनेटिक, बोलिए बच्चा। फादर ऑफ, चलो कर दीजिए। गुड मॉर्निंग भी नहीं बोले। गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग क्लास 10th के लिए और कंपटीशन के लिए एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, आनुवांशिकी, ठीक है ना, जेनेटिक। अब बताइए आनुवांशिकी के फादर कौन थे? आनुवांशिकी होता है क्या पहले से? जेनेटिक होता क्या? देखिए जैसे जीन होते हैं, समझिए बच्चा इधर, जैसे आदमी का जो संतान होगा कैसा होगा? वैसे ही होगा, 2 पैर होंगे, 2 हाथ होंगे, 2 नाक होंगे, मतलब नाक एक से 2 छेद, ठीक है ना, 2 आँख होगी, 2 कान होंगे, ठीक है ना। अब जैसे बकरा है, बकरी है, अब बकरी से ऊँट थोड़ी पैदा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं आनुवांशिकी। क्या बोलते हैं? आनुवांशिकी। आनुवांशिकी के फादर बोलिए मेंडल। कौन थे? मेंडल। कौन थे? जॉर्ज मेंडल। क्या नाम है पूरा? ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम है? ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम है? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो आनुवांशिकी खोज कितने की? तो ग्रेगर नाम लिख लेंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल। सबको याद होगा ना बच्चा? ग्रेगर जॉन मेंडल। हिंदी इंग्लिश में नाम देखिए, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो। जब इन्होंने आनुवांशिकी की और बच्चे ये बहुत बड़े गणितज्ञ भी थे। क्या थे? गणितज्ञ भी थे। और इन्होंने खोजा क्या? हमारे जैसे थे, ठीक है ना, गणितज्ञ थे ये। उन्होंने बायो पढ़ाई, ठीक है ना, बायो को डिस्कवर किया। आनुवांशिकी के जनक कौन कहलाते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है ना। अब तो है ही नहीं बायो टीचर, तो हमने आपको पढ़ाने की बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। कई सारे वीडियो देखते हैं रियलिटी में, ठीक है ना, किताबें लेके जाते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, तब आपको पढ़ाते हैं। क्योंकि देखिएगा तो इनको समझिए बेटा, ये आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने किस पौधे पर इसका परीक्षण किया? किस किया था? मटर पे। किस किया था? मटर, ठीक है ना। मटर पे क्यों किया? अब जैसे मान लीजिए किसी आदमी को करते, किस पे करते हैं? किसी आदमी को करते तो क्या होता है? अगर किसी आदमी को करते तो खुद ही मर जाते। जैसे बच्चे किया इन्होंने, और बच्चे करते तो खुद ही मर जाते। तो वो भी बड़ा होता, बूढ़ा होता, तब उसकी संतान होती, तो हो सकता है 2 पीढ़ी देख लेते, 3 पीढ़ी देख लेते, बस यही है, इसे ऐसे देख पाते, ठीक है ना। तो देखिएगा आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है ना। और लिखिए मटर के, लिखिएगा इन्होंने मटर के पौधे पर इसका परीक्षण किया। इन्होंने मटर के पौधे पर इसका परीक्षण किया। किसके पौधे किया? उसमें चमक देखो सब मिलेगा। मटर के पौधे पर किसके परीक्षण किया? मटर के पौधे का। तो मटर के पौधे क्या बोलेंगे इंग्लिश में? प्लांट ऑफ पी। क्या बोलेंगे? प्लांट ऑफ पी। पी बोलते ना, PEA, प्लांट ऑफ पी। उन्होंने किस पे परीक्षण किया? प्लांट ऑफ पी, ठीक है ना। उसमें भी एक खास लिया, कौन सा? बोलिए। उसमें भी एक खास लिया इन्होंने, गार्डन मटर। कौन सी मटर थी? इन्होंने किस मटर के ऊपर किया? गार्डन मटर। इसके लिए अच्छा गार्डन मटर, देखिए मटर का नाम गार्डन मटर। इसके ऊपर किया इन्होंने गार्डन मटर। किसके ऊपर किया? गार्डन मटर के ऊपर किया। बच्चा आता है ये सब,
एग्जाम में आपके पूछा जाता है, ठीक है ना। आप समझिएगा बच्चा, आगे लिखते हैं। यदि आपसे ये पूछा जाए आधुनिक जेनेटिक के जन्मदाता कौन है, मतलब फादर ऑफ जेनेटिक, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल, ये तो फादर हो गया, फादर ऑफ जेनेटिक तो ग्रेगर जॉन मेंडल। अब आपसे पूछा जाए आधुनिक, मतलब इस टाइम पे जेनेटिक कौन है, मॉडर्न जेनेटिक कौन है बताइए, मॉडर्न जेनेटिक लिखेगा, आधुनिक। अब आप लोग आगे बायो लेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो अच्छे से पता होना चाहिए आधुनिक जेनेटिक के जन्मदाता कौन है, मार्गेन टीएच। क्या नाम है? मार्गेन टीएच, नाम क्या है? मार्गेन टीएच। हाँ, ये चाहिए आधुनिक जेनेटिक के जन्मदाता, आधुनिक अनुवांशिकी के जन्मदाता, आधुनिक अनुवांशिकी के जन्मदाता मार्गेन टीएच। अब कृत्रिम जेनेटिक, कृत्रिम मतलब जो प्रयोगशाला में बनाया जाता है, कहाँ बनाया जाता है। अब जेनेटिक क्या होता है, जैसे देखो बच्चा, आम बड़ा वाला था, ठीक है ना, अब वो आम बहुत ऊंचे लगता था और ऊपर जाके पेड़ ऐसे फैलता था ऐसे, लेकिन उसमें आम आता कितना छोटा छोटा, अब एक था इतना छोटा पौधा था, और उसमें आम आता था बड़ा बड़ा, लेकिन छोटा पौधा उसमें आम ज़्यादा थोड़ी आ सकते हैं। तो क्या किया, उसको काट दिया बीच, जब छोटा था पेड़ काट दिया, और बड़े वाले जो टहनी थी, जैसे बड़ा वाला ये निकला पेड़, ये बड़ा वाला था, ये लंबा था, ये ठीक है ना, ये ऐसे खड़ा था, ठीक है ना, ये गांव वाला था, ठीक है ना, और ये सीबीएसई बोर्ड वाला ये। अब सीबीएसई बोर्ड वाले में जो आम लगा वो बड़ा बड़ा था, ठीक है ना, इसमें आम तो बहुत लगा लेकिन क्या था, छोटा छोटा था। अब इन्होंने क्या किया, इसको काट दिया, इसको ऐसे जब पौधा था बच्चा था ये, तो इसको काटा कट से, इसको काटा कट से, अब इसको इसके ऊपर इसको रख दिया कट से, इसके ऊपर रख दिया और बांध दिया, ठीक है ना, गोबर लगा के, ठीक। अब इसका जो नया पौधा बना वो क्या कहलाएगा, ये प्रयोगशाला बना, कृत्रिम जेनेटिक। क्या कहलाएगा, कृत्रिम जेनेटिक, ठीक है ना। अब इसमें आम लगा बड़ा बड़ा, अब इसमें क्या होगा, इसमें आम बड़ा बड़ा लगा तो ऊपर वाला लगा है तो आम तो बड़ा बड़ा रहेगा, लेकिन इसकी टहनी का ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो ऊपर जाकर फैलेगा ऐसे बहुत, ठीक है ना, तो बड़ा सा पेड़ होगा और बड़ा सा आम होगा, लेकिन दोनों को गुण पाया जाता है। जैसे तुम लोग अभी आगे पढ़ोगे एंग्लो इंडियन क्या, एंग्लो इंडियन वो होते हैं जैसे जब अंग्रेजों का शासन था भारत में, तो उन्होंने अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने कहा कि ऐसा करते हैं कि भारत की महिलाओं से शादी कर लेते हैं, तो हम उनके बन जाएंगे जीजा, तो हमें मारेंगे नहीं कोई, ठीक है ना। तो उन्होंने कर ली शादी भारत की महिलाओं से, तो पैसे को लालच से शादी कर ली भारतीय महिलाओं ने। अब जीजा जी क्या किए, रात में 12 बजे भाग गए, कहाँ, इंग्लैंड, ठीक है ना। अब जो उनकी माए बच्चे, उनके बच्चे जो उनको यहीं छोड़ गए, क्योंकि एक बीवी तो उनकी पहले थी इंग्लैंड में, अंग्रेजी बहुत मारती हैं आज बीवी को, ठीक है ना, ये भाग के जाती है। तो उन्होंने क्या किया कि यही जो, तो उन्हें बोलने के एंग्लो इंडियन, मतलब अंग्रेज भारतीय, एंग्लो इंडियन, और फिर उनकी जो संतान होती गई तो उसको क्या नाम दिया, एंग्लो इंडियन, ठीक है ना। और ऐसे ही है, ठीक है ना। अब जैसे मुस्लिम है, मुस्लिम भारत के नहीं है, बाहर से आए, बस गया राज्य की, ठीक है ना। अब जब मुस्लिम भाग के आया होगा, जब मुस्लिम भाग के आया होगा तो क्या होगा, अभी तुम्हें हिस्ट्री भी पढ़ना ना, मुस्लिम भाग का आया होगा तो क्या होगा, अपनी महिलाओं लेके आया होगा लड़ाई करने के लिए, तो अकेला आया होगा, यहाँ शादी कर लिए, उनके बच्चे हैं तो वो बहुत अपने आप को मुस्लिम समझते हैं। ऐसे ही पंडित लोग हैं, सब पंडित लोग यहाँ के नहीं हैं, ये सब फॉरेन के हैं, ये मुसलमानों से पहले आए थे, बस इनमें अच्छाई क्या है, ये अपने आप आके यहाँ बन गया कि हम हिंदू धर्म में सबसे बड़े हैं, हिंदू धर्म ही नहीं कोई था, हम लोग सनातन धर्म के हैं, ठीक है ना। पंडित ने आके सब चौपट कर दिया था, ठीक है ना। तो वही सभी है, ठीक है ना। पंडित नहीं हो किसी आ रहे हो, और पंडित जी तभी बताते थे, अगर पंडित तो नहीं जानते ये बात है, ठीक है ना। आप देखिएगा कृत्रिम जेनेटिक, अब कृत्रिम जेनेटिक, कृत्रिम माने क्या होता है, कृत्रिम को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, कृत्रिम जेनेटिक। जेनेटिक को बोलते हैं अनुवांशिकी, क्या बोलते हैं, अनुवांशिकी। कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल, क्या बोलेंगे बच्चा, आर्टिफिशियल जेनेटिक के जन्मदाता कौन, हरगोविंद खुराना, ये भारतीय थे बच्चा, कौन थे, भारतीय, हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना, पूरा नाम लिख लीजिएगा, हरगोविंद खुराना,
क्या नाम था लिखिएगा, कृत्रिम अनुवांशिकी के जन्मदाता, कृत्रिम अनुवांशिकी के जन्मदाता, कृत्रिम अनुवांशिकी के जन्मदाता हरगोविंद खुराना। ठीक है ना, जो बातें बता रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है ना, अब आगे देखिएगा, जेनेटिक के जन्मदाता। अच्छा, जेनेटिक हम लोग बोलते हैं, जो जेनेटिक बोलना है, पहले बोलते थे कि पीढ़ी दर पीढ़ी चला आया। क्या, जैसे शादी होती है तो शादी में पंडित जी को बुलाना बहुत जरूरी है, तो क्या कहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। क्या बोलते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आया। कुछ लोग ये बोलते थे, कुछ लोग बोलते जन्मजात पढ़ रहे हैं कि ये जन्मजात ऐसा होता ही आ रहा है। जैसे लड़की को कान सिधाना और नाक सिधाना, कहते हैं कि जन्मजात क्या है, जन्मजात की तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसका नाम किसने दिया, जेनेटिक जो नाम है, नाम दिया किसने, जेनेटिक शब्द वाटसन ने दिया। किसने दिया, वाटसन ने। जेनेटिक शब्द का जो नामकरण दिया अनुवांशिक किसने दिया, वाटसन ने। किसने दिया, वाटसन ने दिया। किसने दिया, वाटसन ने दिया। 5 नंबर देखिएगा, जीन शब्द का प्रयोग किसने किया, जीन, जीन शब्द का प्रयोग किसने किया। आप लोगों ने बेबी जॉनसन पाउडर सुना होगा, बेबी जॉनसन आयल सुना होगा, बेबी जॉनसन साबुन सुना होगा। ठीक है ना, तो जॉनसन ने दिया। किसने दिया, जॉनसन ने। किसने दिया, जॉन। अच्छा, 4 नंबर लिखिएगा, जेनेटिक शब्द का नामकरण किसने दिया, जेनेटिक शब्द का नामकरण किसने दिया, तो वाटसन ने। किसने दिया, वाटसन ने। जीन शब्द का, जीन शब्द का नामकरण किसने किया, जॉनसन ने। किसने, जॉनसन ने, जॉनसन ने। नेक्स्ट, अब देखिएगा, जो ये आपको मिलेगा एग्जाम में 100%, डोमेन थ्योरी डालेगा, डोमेन थ्योरी, डोमेन थ्योरी ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें और भी है लेकिन तुम लोगों के लिए ज़्यादा काम की बात नहीं है। डोमेन थ्योरी डालेगा, डोमेन थ्योरी, थ्योरी क्या बोलेंगे, प्रमेय। क्या बोलेंगे, डोमिनेंट प्रमेय। क्या बोलेंगे, डोमिनेंट प्रमेय, डोमिनेंट थ्योरी। देखिए हम लोग डोमिनेंट थ्योरी के बारे में देख लीजिए बच्चा। डोमिनेंट थ्योरी, जैसे डोमिनेंट थ्योरी में एक आपने क्रॉस संकर कराना है। क्या कराना बच्चा, संकर, क्रॉस। क्या कराना है, क्रॉस। ठीक है ना, ये मेडल क्या थे, बहुत बड़े क्या थे, गणतज्ञ। क्या थे बच्चा, गणतज्ञ। तो इन्होंने इसको 4 पार्टों में डिवाइड किया। कितने पार्ट में डिवाइड किया, 4 पार्टों में इसको डिवाइड किया। एक बच्चे को समझिएगा, एक लंबा पौधा था। कैसा पौधा था, लंबा पौधा था। और एक कैसा पौधा था, छोटा पौधा था। लंबा पौधा मतलब लंबे क्या बोलेंगे, टाल, टाल प्लांट। ठीक है ना, स्मॉल प्लांट, टाल प्लांट, प्लांट और स्मॉल प्लांट। ठीक है ना, टाल प्लांट को उन्होंने टी लिया, स्मॉल को स्मॉल टी लिया। ठीक है ना, और ये करते भी थे तो क्या लिखा, गणित, जो गणित का टीचर होता है ना कहीं गणित उसकी झलकती है। तो उन्होंने यहाँ टी लिया, यहाँ क्या लिया, टी लिया, यहाँ स्मॉल टी लिया और यहाँ क्या लिया, स्मॉल। अच्छा समझिएगा, जब टी इंटू टी का मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा, टी इंटू टी। यहाँ कराएंगे तो कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। और इसका जब इसमें कराएंगे तो स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी। और इसका जब इसमें कराएंगे तो स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी। कौन सा, स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी। तो ये पौधा कैसा होगा, ये लंबा होगा कि नहीं होगा, कैसा होगा, लॉन्ग होगा। ये पौधा कैसा होगा बच्चा, क्यों छोटा होगा। अब टाल वाले काट दिया, टाल की टहनी काट दी और छोटा वालों को जोड़ दिया तो लंबा। ये भी कैसा होगा,
लंबा होगा। ये कैसा होगा? ये छोटा। ये भी लंबा होगा क्योंकि टाल के ऊपर क्या है? स्मॉल, ठीक है ना। तो ये भी कैसा होगा? लंबा होगा। छोटा केवल ये पौधा होगा, ये छोटा पौधा, ठीक है ना। तो कितने लंबे पौधे? 3। छोटे कितने? 1, ठीक है ना। आप समझेगा बच्चा, एक मिनट और समझेगा। ये प्योर पौधा कौन सा होगा? प्योर लंबा कौन होगा? ये प्योर शुद्ध लंबा। ये शुद्ध लंबा होगा नहीं होगा? और ये कैसा होगा? अशुद्ध लंबा होगा। कैसा होगा? अशुद्ध लंबा होगा। ये प्योरिटी कौन किस पे किस पे होगी? ये अशुद्ध लंबा होगा। कैसा होगा? अशुद्ध लंबा। अशुद्ध लंबा, ठीक है ना। ये कैसा होगा? अशुद्ध लंबा। कैसा होगा? अशुद्ध लंबा। ये कैसा होगा? शुद्ध छोटा। कैसा होगा? शुद्ध छोटा। ये कैसा होगा? शुद्ध छोटा। प्योर स्मॉल, प्योर लॉन्ग, ये इम्प्योर लॉन्ग, ये प्योर लॉन्ग, ठीक है ना। और ये प्योर स्मॉल। देखो सर, फिनोटाइप। अब इसमें फिनोटाइप कौन सा टाइप? फिनोटाइप कौन सा टाइप? PH बाई फिनोटाइप, TYPE, फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या बोलते हैं? दिखने में एक जैसा, दिखने में एक जैसा, दिखने में एक जैसा, दिखने में एक जैसा। रेशियो क्या होगा बच्चा? दिखने में एक जैसा बच्चा। फिनोटाइप के समझे इधर। फिनोटाइप में दिखने में जैसे कितने हैं? 1 2 3, लंबे 3 है तो 3:1। फिनोटाइप रेशियो कितना होगा? 3:1, ठीक है ना। इसके बाद जीनोटाइप। जीनोटाइप बच्चा, जीनोटाइप दिखने में एक जैसा है। और ये जीनोटाइप जीन में एक जैसा कौन सा बच्चा? जीन में क्या होगा? समझेगा इधर। लंबा कितना है? लंबा कितना है? शुद्ध लंबा कितना है? 1। और अशुद्ध लंबे कितने हैं? 2। और शुद्ध छोटा कितना है? 1। तो ये जीनोटाइप हो गया। ये क्या होगा? फिनोटाइप। फिनोटाइप दिखने में एक जैसा, 3:1। जीनोटाइप कितना? 1:1, 1:2:. जीनोटाइप की जो हिंदी होती है जीन में, जीन का मतलब होता है प्योर लंबा, प्योर छोटा, ठीक है ना। प्योर लंबा, ठीक है ना, उसे बोलते हैं जीनोटाइप, ठीक है ना। अब जैसे तुमने देखा होगा किसी की माँ काली, बाप काला, तो लड़का कैसा? काला, ठीक है ना। लड़का कैसा? काला। तो ये क्या कहलाएगा? ये जीन है। बाप काला, माँ अंग्रेज, ठीक है ना। और लड़का और कलूटा निकला, ठीक है ना। तो वो कैसा है? बाप काला है, माँ गोरी है, लड़का काला ही निकला, तो ये अशुद्ध वाले में आएगा, ठीक है ना। ये जीन कैसा रहेगा? शुद्ध रहेगा। तो मतलब इतना ब्लैक नहीं होगा जितने बाप ब्लैक है, थोड़ा गोरा होगा। और जिसमें मतलब माँ एकदम गोरी, ठीक है ना, बाप एकदम कलूटा मोगरेला जैसा, ठीक है ना। अब लड़का एकदम भगवका गोरा, ठीक है ना, एकदम गोरा, ठीक है ना। तो वो ऐसा अशुद्ध गोरा रहेगा, ठीक है ना। अब माँ ठिकनी छोटी सी, बाप छोटा सा, लड़का छोटा सा, तो ये जीन है ना। ये क्या है? जीन है। बात समझ गए? चलिए आप देखिएगा जीवों के विकास के बारे में देखेंगे हम लोग। इसके बारे में जीवों के विकास बाद में आपने दिया गया लैमार्कवाद, डार्विनवाद, ठीक है ना। लैमार्कवाद, डार्विन आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चल बंद कर इसको। लैमार्कवाद कौन सा बात बच्चा? लैमार्कवाद बहुत सिंपल चीज है। लैमार्कवाद में लैमार्कवाद को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लैमार्क क्या आएगा? बाद वाली थ्योरी, लैमार्क्स थ्योरी, क्या बोलेंगे? लैमार्क्स थ्योरी, ठीक है ना। देखो ये साइंटिस्ट नहीं थे, ये फिलासफर थे। क्या थे? फिलासफर थे। लेकिन लोग ने क्या मान लिए? साइंटिस्ट। ये थे क्या? फिलासफर।
इन्होंने क्या क्लास में दी, तो लिखेगा फिलासफर। फिलासफर, फिलासफर क्या होता है? फिलासफर की हिंदी क्या बोलते हैं? बोलो, फिलासफर की हिंदी क्या होती है? फिलासफर की फिलासफर ही लिख लो हिंदी में, ठीक है ना। फिलासफिक, फिलासफिक जूलॉजी, फिलासफिक जूलॉजी, जूलॉजी, फिलासफिक जूलॉजी, फिलासफिक जूलॉजी। देखो फिलासफिक वाले क्या होता है, जैसे कुछ लोग नहीं अपनी बात कहते हैं कि देखिए अगर यदि अमेरिका किसका, यूक्रेन का साथ देते तो रूस को चटनी में मिला देगा। ये फिलासफी है, क्या है ये? फिलासफी है। क्या दिया जाएगा? कहते हैं कि नरेंद्र मोदी एकदम भगवान की तरह है। लोग फिलासफी देते हैं, इनकी हर बात को मानो, आंख बंद करके मानो, ये कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे। ये सब क्या है? फिलासफी है। जो लैमार्क ने कौन थे? फिलासफर थे। और इन्होंने क्या बताया? उपजित अंग के बारे में बताया। क्या बताया? उपाजित अंग। क्या बताया? उपाजित अंग के बारे में बताया। उपाजित अंग का मतलब क्या होता है? उपाजित अंग को क्या बताया? रिसिपेट पार्ट। किसके बारे में? रिसिपेट पार्ट, रिसिपेट पार्ट, ठीक है ना। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया जैसे जिराफ होता है। क्या होता है? जिराफ होता है। देखो इन्होंने क्या बताया? जिराफ की गर्दन पहले छोटी हुआ करती। किसने बताया? लैमार्क ने बताया कि जिराफ की गर्दन पहले छोटी हुआ करती थी और ये पहाड़ी इलाकों में रहता है। कहाँ पाया जाता है? पहाड़ी इलाकों में। समझे बच्चा? पहाड़ी इलाकों में यदि जैसे अपने यहाँ जहाँ बर्फ पड़ती है, जहाँ बर्फ पड़ती है, जैसे अपने आम का पेड़ होगा तो ऐसा खड़ा होगा, ये हम ही आगे दादा है, एकदम से पूरा फैल के खड़ा होगा ऐसे, ठीक। अगर जहाँ बर्फ पड़ती है वहाँ फैल के खड़ा, ऊपर से बर्फ गिरेगी तो उलट जाएगा, टूट जाएगा। तो वहाँ पेड़ कैसे निकलते हैं? वहाँ पेड़ सब के कारण ऐसे निकलते हैं, ऐसे खड़े रहते हैं। बर्फ पड़ेगी ऊपर झड़ती रहती है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है ना। वहाँ तो जिराफ कहाँ पाया जाता था? पहाड़ी इलाकों में, जहाँ पे तो जो टहनी थी बहुत ऊंची हुआ करती थी और पत्ते कहीं जाकर दूर ऐसे लगते थे, ठीक है ना। अब जिराफ ने भाई घास उगती नहीं है वहाँ पे, जब घास नहीं उगती तो ऐसे खाना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे क्या उसकी गर्दन बढ़ती गई। क्या बढ़ती गई? गर्दन बढ़ती गई। ये लैमार्क बात था कि मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी गर्दन बढ़ती गई और गर्दन बढ़ते बढ़ते क्या हो गया कि उसकी गर्दन अब बड़ी होने लगी। मतलब लैमार्क आपने बताया जो काम पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलता रहता है। कैसे चलता रहता है? पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलता रहता है। हाँ, अपने आप ही बढ़ जाती है। ये इनका मानना था, प्रश्न का इनका मानना था, लेकिन इसमें बहुत ही कमियां थी। भारत में भारतीय महिला सदियों से अपने नाक कान छिदवाते आई हैं, तो अब बच्चा पैदा हो उसकी नाक कान सीधी हो नहीं चाहिए, ठीक है ना, पहले से ही। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सीधी नहीं चाहिए, ठीक है ना। इन्होंने क्या बताया? जैसे बताया कि सांप के पहले पर हुआ करते थे। इन्होंने क्या बताया? सांप के पहले वो पैर हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? पैर हुआ करते थे। लेकिन इन्होंने बताया कि जब सांप झाड़ियों में छुपता था तो पैर कभी तो झाड़ियों में तो फंस जाते थे, पैर झाड़ियों में फंस जाते थे। तो धीरे धीरे पैर का उसने उपयोग कम कर दिया, तो पैर का उपयोग कम कर दिया तो इन्होंने बताया कि तो उनके पैर गायब ही हो गए। किसने बताया? लैमार्क बात ने बताया। किसने बताया? ये लैमार्क बात है। क्या कि मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, अगर कोई पीढ़ी दर पीढ़ी काम करता रहे तो वो उसे हैबिचुअल हो जाता है, वही उसकी आदत। मतलब करें कि ये उपाधि तक हो जाते हैं, डिस्पार्ट पार्ट, मतलब उपाधि और डिस्पार्ट पार्ट। जैसे देखो स्तन होते हैं, महिलाओं में स्तन मतलब ब्रीडिंग दूध फीडिंग क्या बोला जाता है, जो दूध पिलाती हैं तो उनके स्तन बड़े होते हैं। पुरुषों में भी स्तन होते हैं लेकिन उसका यूज नहीं हुआ तो वो क्या छोटे हो गए। ये किसने बताया? लैमार्क बात ने बोला। ये हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, लैमार्क बात बोल रहा है, ठीक है ना। तो एक साइंटिस्ट है बीजमैन, क्या नाम था उनका? बीजमैन। अब इसको बना के आप लोग लिख लोगे, बीजमैन। कौन साइंटिस्ट है? बीजमैन। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने क्या किया? एक चूहा लिया। क्या लिया? चूहा। और चूहे की पूंछ काट दी। क्या काट दी? चूहे की पूंछ काट दी, ठीक है ना। अब चूहे की पूंछ काट दी,
इसके बाद उससे दूसरे चूहे उत्पन्न हुए, उसकी भी पूंछ काट दी, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट चूहे हुआ तो उसकी भी पूंछ काट दी, उन्होंने उसके पूरे खानदान की पूंछ काट डाली, ठीक है ना। जब चूहा पैदा हो तुरंत खच से पूंछ काटते हैं, फिर चूहा पैदा हो 2-3 महीने बाद फिर उनकी पूंछ काटते हैं। उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, मतलब 41 पीढ़ियों तक, कितने पीढ़ियों तक उन्होंने 41 पीढ़ियों तक चूहे की पूंछ काट दी, ठीक है ना। 41 पीढ़ियों तक, 41 पीढ़ियों तक चूहे की पूंछ काट दी, लेकिन चूहे की पूंछ समाप्त नहीं हुई। फिर चूहा 42वां पीढ़ी चूहा निकला तो उसकी भी लंबी पूंछ टटरा के, ठीक है ना। उसने कहा नहीं काटेंगे, ठीक, कह रहे क्या लेमान हुआ, ये गलत है, ये क्या है, फॉल्स है। तो बीजमैन ने, किसने, बीजमैन ने लेमान बात को क्या कर दिया, झूठा कर दिया। हमने बताया भारतीय महिलाएं मतलब कान से दबाती हैं, कई पीढ़ियों से दबाती आ रही हैं, ठीक है ना, लेकिन उनके कान खोलो के आते हैं, क्या भगवान के आते नहीं आते, खोल के आते हैं। इन्होंने बताया पहले आदमी की पूंछ होती थी, अब आदमी पूंछ का काम करना बंद कर दिया तो पूंछ गायब हो गई। तो ये फिलासफर थे, ये साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन लोगों ने क्या मान लिया, साइंटिस्ट मान लिया। प्लास्टिक जियोलॉजिकल, किसके थे, जियोलॉजिकल के थे, ठीक है ना। बात समझ आ गई। इन्होंने उपाधितंत्र के बारे में बताया, बात समझ में। अब आगे देखते हैं डार्विन बात, क्या देखते हैं, डार्विन बात। नेक्स्ट बच्चा है जैव विकास के संबंध में डार्विन का सिद्धांत, किसका सिद्धांत, डार्विन का सिद्धांत। तो बच्चा डार्विन का सिद्धांत क्या है, तो इसके बोलते हैं प्राकृतिक आवरण द्वारा जातियों का उद्भव, प्राकृतिक वर्ण द्वारा प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव, जातियों का उद्भव, मतलब उद्भव माने क्या होता है, उत्पन्न होना, क्या होता है, उत्पन्न होना। ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, SPECIES, क्या बच्चा, SPECIES, स्पेसिस बाय origin of species by natural selection, by natural selection, नेचुरल से प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव, इसके द्वारा प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव, जातियों का उद्भव, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव। देखो अब इन्होंने बताया, क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि जो लैमार्क बात कह रहे थे कि जिराफ की गर्दन पहले छोटी हुआ करती थी, अब बाद में धीरे धीरे बड़ी हो गई, क्योंकि कुछ खाता था, ठीक है ना, नीचे नहीं खाने को था, पहाड़ी इलाकों में नीचे नहीं खाने को था। तो अब इन्होंने बताया कि ऐसा नहीं था, इन्होंने बताया कि नेचर में, प्रकृति में 2 प्रकार के जीव थे। कितने प्रकार के थे, 2 प्रकार के जिराफ थे, एक की गर्दन छोटी थी, एक की गर्दन लंबी थी। अब नेचर में, अब जैसे कोई आदमी बहुत गोरा रहा, ठीक है ना, अब वो अफ्रीका में पैदा हो जाए, ठीक है ना, तो वो मर जाएगा। जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, उनको ओजोन लेयर क्या करती है, रोक लेती है। और जब ओजोन लेयर नहीं रोक पाती है तो जो वाइट लोग होते हैं, जो सीबीएसई बोर्ड वाला होता है, एसएससी बोर्ड वाला, तो गोरा, बाग गोरा, ठीक है ना, उसमें उसको भी ज़्यादा इफेक्ट करती है, क्योंकि गोरे लोगों में वो हार्मोन नहीं होता जो काले लोगों में हार्मोन होता है। तो काले लोग होते हैं और उनके ऊपर अगर अल्ट्रावायलेट रेज डाल दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। उनके अंदर एक हार्मोन क्रिएट होता है, वो खुद ही उसको क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है।
तो देखो एक दिन उन्होंने बताया कि जो जिराफ था वो प्रकृति में पहले से था, ठीक है, दोनों तरीके से था। तो छोटा वाला नेचर के साथ नहीं चल पाया तो वो मर गया, तो खाने ही नहीं मिला, और जिसको खाने मिला वो जीवित रहा, ठीक है ना। और उन्होंने ये बताया, फर्स्ट पॉइंट दिया उन्होंने, देखो पॉइंट रूट में पॉइंट समझ लीजिएगा, इसके बाद में तो आप आगे लिख ही लेंगे, इतने समझदार लिखेंगे। जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, देखो जो जीव होते हैं अपने जैसा नया संतान उत्पन्न कर लेता है, और आदमी तो मान ही है, ठीक है ना, और उसमें मुसलमान तो बाकी मान है, ठीक है ना, वो अपने जैसा कई जीव उत्पन्न कर लेते हैं अपने जीवन काल में, 10-10, 15-15, ठीक है ना। तो जीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होती है। इसके बाद में क्या होता है, जीवन संघर्ष चलता है। क्या चलता है? जीवन संघर्ष चलता है। क्या चलता है? जीवन संघर्ष चलता है। बच्चा पैदा करने में आदमी की क्षमता है, उसने बच्चा पैदा कर दिया, ठीक है ना। अब कह रहा बच्चा संघर्ष करो, पढ़ाई करो, नौकरी लगे तो ठीक है, नहीं तो फावड़ा चलाओ, ठीक है ना। जीवन संघर्ष, ठीक है। और मुस्लिम कहते हैं बच्चा पढ़ाई करो, मेहनत नहीं करो, दूसरे की जेब काट लो, ठीक है ना। तो ये क्या, जीवन में संघर्ष करो, ठीक है ना। तो जो जीवन में संघर्ष कर पाएगा वो जीवित रहेगा, जो जीवन में संघर्ष नहीं कर पाएगा वो मर जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा जो कुत्ते के बच्चे होते हैं, जिसे पिल्ला बोलते हैं, ठीक है ना, पप्पी, ठीक है ना, वो सर्दियों में पैदा होते हैं। अब सर्दियों में जो गाँव में घुमा करते हैं, एक तो होता है वो विदेशी होता है, उसको बेचारा घर में चलाया जाता है, ठीक है ना। उसको बच्चा पैदा करवाना तो उसको संकरण करवाने डॉक्टर पास ले जाया जाता है, और डॉक्टर के पास ले जाके और संकरण कराया जाता है, उसको फिर गद्दे में रखा जाता है, एकदम बढ़िया से AC में रखा जाता है, ठीक है ना। हम लोग शहर में बहुत ज़्यादा होता है, लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे, सेवा कैसे करेंगे उस कुत्ते की। अच्छा भी है, चलो जानवर प्रजाति देखो, ठीक है ना। लेकिन जो गली के कुत्ते होते हैं, ठीक है ना, और एक कुत्ते ने 10-12 बच्चे दे दिए, ठीक है ना। अब पड़े इधर उधर, कोई इधर घूम रहा, कोई गाड़ी से पीछे चल जा रहा है, ठीक है ना। तो जीवन में संघर्ष कर रहा है, जो जीवित रहा वो आगे कुत्ता बना रहा तो भागा, ठीक है ना, और नहीं तो बचपन में खत्म हो लिया। तो ये जीवन संघर्ष करने की क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। दूसरा क्या, आज हमने न्यूज में पढ़ा था कि एक लड़का लड़की से मिलने गया, ठीक है ना, तो मेरी गले नहीं लगाई, ठीक है ना, जाके फांसी लगा दी, तक गया ऊपर, ठीक है ना। तैयारी करने आया था लड़का कहीं बाहर से, ठीक है, शायद फरगाबाद से आया था, और क्या नाम काका तो पढ़ रहा था। अब लड़का लड़की गली नहीं लगाई, कोई भाव नहीं दिए उसके, तो इस चक्कर में उसने फांसी लगा दी, अंदर लगा काका तो लटक गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे तो मामले होते हैं। देखिए नेक्स्ट, योग्यता की उत्तरजीविता, नंबर 3, योग्यता की उत्तरजीविता, एकदम की उत्तरजीविता। जैसे कोरोना आया था बच्चा, अब जिसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा थी वो बीमार नहीं पड़ा, और जिसकी इम्यूनिटी कम थी वो क्या, मर गया, या तो बीमार रहा या फिर निकल लिया, ठीक है ना। तो योग्यतम की उत्तरजीविता, जो ज़्यादा योग होगा वो ज़्यादा दिनों तक जीवित रहेगा। योग का मतलब नहीं कि पढ़ा लिखा, वो योग नहीं होता है। योग का मतलब ये होता है कि उसमें क्षमता थी, उसमें इम्यूनिटी थी, वो जी सका, और जिसमें इम्यूनिटी नहीं होती है वो मर जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्राकृतिक मरण। नेक्स्ट क्या है, प्राकृतिक मरण। नंबर 4 फैक्टर क्या है, प्राकृतिक मरण, मतलब नेचर के अकॉर्डिंग चलना। किसके अकॉर्डिंग चलना, नेचर के अकॉर्डिंग चलना। अब ये बताओगे, अब धोती कुर्ता पहन के आ जाए तो तुम लोग पढ़ोगे कि ये कहाँ पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अब धोती कुर्ता पहन के आए तो तुम लोग नहीं पढ़ोगे, ठीक है ना। तो हमें नेचर के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। कैसे चलना पड़ता है, नेचर के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। गर्मी होगी तो गर्मी सहन करना सीखना पड़ेगा, सर्दी होगी तो सर्दी सहन करना सीखना पड़ेगा। देखो अभी आप लोगों ने, अभी युद्ध चल रहा है यूक्रेन का और रशिया का। एक जर्मनी का हिटलर था, कौन, जर्मनी का हिटलर था। हिटलर ने क्या किया, इसके ऊपर रूस के ऊपर अटैक कर दिया, रूस वालों को दौड़ा दौड़ा के मारा,
इतना बड़ा रूस कंट्री, जर्मनी तीसरा कंट्री, उन्होंने क्या किया, जर्मनी ने पहले बोला, किससे, रूस से, बच्चा ध्यान दे जा, जर्मनी ने रूस से बोला कि तुम अपना कह रहा कि एक पोलैंड, मतलब एक पोलैंड के पास एक देश है, नाम नहीं याद आ रहा है, तो शायद पोलैंड ही हो, उन्होंने कहा कि ये देश जीत के हम तुम्हें देंगे, तो हमें उसके बदले अनाज देना, मेरे पास अनाज नहीं है। तो रसिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार पहले की बात है, तो रसिया ने अनाज दे दिया बहुत सारा, किसको, जर्मनी को, और रसिया जर्मनी की टक्कर चलते काटेगी। फिर भी जर्मनी ने चाल पे कहा कि तुम हमें अनाज दो, हम तुम्हें एक देश जीत के दे देंगे। तो रसिया ने ढेर सारा अनाज दे दिया, किसको, हिटलर को। हिटलर ने अनाज रखा और पोलैंड को जीत लिया, और जीत लिया, और जीतने के बाद कहा भाई अब ये राष्ट्र हमने जीत लिया, अब जैसे हमने कहा था कि आप हमें अनाज देंगे, तुम्हें राष्ट्र देंगे, तो पोलैंड किसको दिया, रसिया को दिया, और कहा कि अब आके अपने सैनिकों की भेजे, इस पर कंट्रोल करें, क्या करें। तो जब सैनिक आ गए तब फिर जर्मनी ने फिर से अटैक कर दिया, ठीक है ना, और उसको गिरा गिरा के मारा, कहाँ, मतलब पोलैंड में। इसके बाद में भाई जो रशियन थे अपने कंट्री में आ गए, तो पीछे खदेड़े कौन, जर्मनी वाले। हम बताना क्या चाहते हैं, पहले बात समझेगा, जर्मनी वाले का पीछे खदेड़े, और उस टाइम रसिया में क्या पड़ रहा था, ठंड पड़ रही थी, भयानक ठंड। जो जहाँ का होता है वो वातावरण धारण करते, जैसे हम लोग हैं भयंकर, जब देखो सर्दी होती है तो माइनस में चला जाता ही नहीं, और जब गर्मी होती है तो 40 के पार कर जाता है, हम लोग को दोनों सहन कर लेते हैं। अगर अंग्रेज को 40 टेम्परेचर पे ले आओ तो मुरझा जाएगा, मर जाएगा चाहे, ठीक है ना। और या मतलब कोई ऐसे पर्सन को जो साउथ अफ्रीका वाले ठंड में ले आओ, जब ठंडी पड़ रही हो इंडिया में, तो भी मर जाएगा। हम लोग दोनों झेलते हैं, गर्मी भी झेलते हैं और सर्दी भी झेलते हैं, ठीक है ना। तो जर्मन के सैनिक ठंड के कारण जम के मर गए, बात समझ में आई। तो अगर प्रकृति के बारे में काटेंगे आप रहोगे, ठीक है ना, तो भी जीवित रह पाओगे। ठंडी टाइम ठंडी झेलने की क्षमता हो। हमारा जो कश्मीर पड़ता, लद्दाख पड़ता, वहाँ जो माइनस में टेम्परेचर रहता है, कितना रहता है, माइनस टेम्परेचर रहता है। अब वहाँ पे जो सैनिक होता है ऑल इंडिया क्या बनने चाहता है, तो उनको सिखाया जाता है कि इसमें कैसे ढलना है, ठीक है ना, कि आपको सर्दी कम लगे, ठीक है ना। तो वो पहले थोड़ी सर्दी लगे, ज़्यादा सर्दी में भयंकर में उतार दिया जाता है कि अब तुम्हें यहाँ रहना, ठीक है ना। और उस सर्दी में बर्फ़ से नहाते हैं सैनिक लोग, और कितना -10-20 डिग्री सेल्सियस होता है, इतने भयंकर ठंड में रहते हैं। अगर हम लोगों को भेज दिया जाए वहाँ तो मर जाएंगे, हार्ट अटैक पड़ जाएगा, जम जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन वो वहाँ पर रहते हैं। तो जो लोग प्राकृतिक वातावरण में नहीं रह पाते हैं, ठीक है, नेचर के गाड़ी नहीं चलते हैं, वो क्या रहते हैं, मर जाते हैं। अब नई जातियों की उत्पत्ति क्या है, 5वां नंबर इतना बहुत है, नई जातियों का उत्पत्ति, नई जातियों का उत्पत्ति की उत्पत्ति, मतलब बहुत से ऐसे जानवर होते हैं, बहुत से ऐसे जीव जंतु होते हैं जो नए नए जीव जंतु बनते हैं, ठीक है ना। देखिएगा पहले आपने क्या था, समझिएगा, वंशानुगत उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो नई जाति की उत्पत्ति किया। पहले जब महाभारत के टाइम पे आदमी बहुत बड़ा रहा होता था, ठीक है ना। महाराणा प्रताप की जो तलवार थी 1 कुंटल की थी, मतलब अगर तलवार 1 कुंटल की, ढाल 1.5 कुंटल की होगी। अब एक हाथ में ढाल पकड़ते थे, एक हाथ में तलवार पकड़ते थे, और चेतक की सवारी करते थे घोड़े की, ठीक है ना। अब आदमी से कह दिया कि एक हाथ से तुम 1 कुंटल सामान उठा पाएगा, वो दोनों हाथ से भी नहीं उठा पाता। तुम लोग तो ऐसे हो गए कि तुम 50 किलो भी नहीं उठा पाओगे दोनों हाथ से, मुझे छोड़ के, ठीक है ना, बात समझ नहीं। अब वो 1 कुंटल की एक हाथ तलवार चलाते थे, वैसे काटते थे, उनको लगता है जैसे अब हम लोग 250 ग्राम की तलवार चलाते हैं, अब वो चलाते थे 1 कुंटल की, ठीक है ना। तो वो बहुत बड़े हुआ करते थे। अब यदि उतने बड़े आदमी तो कितना खाता, तो 10 आदमी का नहीं खा जाता, तो 10 आदमी का भी तो अनाज की कमी पड़ जाती। तो धीरे धीरे क्या होता, हम लोगों का तो शरीर छोटा होता गया, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये वंशानुगत चेंज होता है, ठीक है। नई जातियों की उत्पत्ति होती है, नई जातियों की उत्पत्ति होती है। बात समझ में आ गई बच्चा, चलिए। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया था, आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में किन कौन से पौधों का उपयोग किया, मतलब इन विच प्लांट्स यूज ड्यू टू जेनेटिक, किसके द्वारा, मेंडल के द्वारा, किसके द्वारा किया था। ऑप्शन है पपीता, आलू, मटर, अंगूर। मटर किसके द्वारा किया, मटर के द्वारा किया था। अब कह रहा कि एक पूछा गया था कि मटर के लंबे पौधे का क्रॉस
बौने पौधे से गाड़ने पर प्रथम पीढ़ी में लंबे मटर के पौधे प्राप्त होंगे, द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त पौधे होंगे। कैसे होंगे? लंबे तथा बौने दोनों, लंबे मटर के पौधे, बौने मटर के पौधे, इनमें से कोई नहीं। देखो मटर के लंबे पौधे का क्रॉस बौने पौधे से गाड़ने पर प्रथम पीढ़ी में लंबा मटर के पौधे प्राप्त होंगे, द्वितीय पीढ़ी में। देखो पहली पीढ़ी में जब संकर कराया जाता है, आप लोगों ने जब बीज खेत में बीज डाला जाता है तो कहते हैं नया बीज डालते हैं। कैसा बीज डालते हैं? नया। तो नया डालते हैं तो जब संकर कराया जाता है पहली बार तो बड़ा लंबा निकलेगा, और जब दोबारा कराते हैं तो खुद अपना वाला ही निकल आता है, छोटा भी, लंबा छोटा दोनों निकलने। द्वितीय पीढ़ी में करते हैं लंबे छोटे दोनों निकलते हैं, ठीक है ना। बस भाई अब क्या F2 पीढ़ी में 3:1 अनुपात प्राप्त होता है। तो किसमें? एक संकर क्रॉस में। किसमें? एक संकर क्रॉस में। तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। F2 पीढ़ी वाला क्या बन गया रहता है? हां F2 पीढ़ी वाला F2 पीढ़ी में 3:1 ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि ह्यूमन के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे ह्यूमन के बारे में। तो देखिएगा हम लोगों में क्रोमोसोम्स होता है। क्या होता है? क्रोमोसोम्स। क्या होता है? जेनेटिक में हम लोगों को होता है क्रोमोसोम्स। क्या होता है? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम को बोलते हैं गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। संतान उत्पन्न करने के लिए मनुष्य में क्या होते हैं? गुणसूत्र। अपने जैसे मनुष्य क्या मतलब जो भी जीव जंतु हैं सब में क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। तो गुणसूत्र को इंग्लिश क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम्स। गाइस आज के बस इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।